1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद होने वाले सेना की 3 पंजाब रेजिमेंट के वीर चक्र विजेता नायक मेहर सिंह का 53वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की व स्कूल इंचार्ज बचन चंद की संयुक्त अध्यक्षता में शहीद के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीमावर्ती गांव नरोड जैमल सिंह में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद के बेटे ठाकुर प्रवीण कुमार, बहू रमा देवी, पोत्र जुगराज सिंह, पोत्री हिमानी, सीमा सुरक्षा बल की 121 बटालियन के 2IC AK चौहान, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद कर्नल KL गुप्ता के भाई सुरेंद्र गुप्ता, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, कारगिल युद्ध के शहीद लांस नायक हरीश पाल शर्मा के भाई सतीश शर्मा, शहीद सिपाही दीवान चंद की पत्नी सुमित्री देवी, ठाकुर साहब सिंह साबा, BC विंग के जिला प्रधान नरेश सैनी, आम आदमी पार्टी ब्लॉक प्रधान सूबेदार कुलवंत सिंह, समाज सेवक सुरेंद्र महाजन शिंदा आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद नायक मेहर सिंह की तस्वीर समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह का आगाज किया। उसके उपरांत आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि नायक मेहर सिंह की अमूल्य शहादत क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने 53 वर्ष पहले पाक सेना से लोहा लेते हुए अपने अदम्य साहस व सूरवीरता का परिचय देकर वीर गति को प्राप्त करते हुए देशभक्ति की जो मशाल जलाई वह आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जिनकी शूरवीरता व अदम्य साहस से प्रेरित होकर इस क्षेत्र के युवा आज भी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, पंजाब की बलिदानी मिट्टी में कुर्बानी का जज्बा है और इस जिले का एक गौरवशाली इतिहास है, जिसने अपने असंख्य लाल देश की बलिवेदी पर कुर्बान किए। उन्होंने कहा, जो इंसान पैदा हुआ उसे एक न दिन मरना तो है, लेकिन देश की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले मेहर सिंह जैसे जांबाज मरते नहीं, अमर हो जाते हैं तथा जिनकी कुर्बानी का देश हमेशा कर्जदार रहेगा। उन्होंने कहा कि वे इस विद्यालय की वीर भूमि को नमन करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित त्याग व बलिदान की मूर्त सभी शहीद परिवारों के चरणों में शीश झुकाते हैं, जिन्होंने अपने लाल देश पर वार दिए। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए वह शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में जहां हम 1971 के भारत पाक युद्ध में बलिदान हुए वीरों को रोज स्मरण कर रहे हैं और परिषद द्वारा हर रोज इन जांबाजों की याद में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, वही देसी महीने पोह में सारा देश छोटे साहिबजादों के बलिदान को भी स्मरण करता है। मंत्री कटारूचक ने कहा कि उनकी सरकार शहीद परिवारों के मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है। हमारी सरकार ने एक सैनिक के शहीद होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए राशि भेंट करने का सिलसिला शुरू कर इन शहीद परिवारों के मनोबल को बढ़ाने का छोटा सा प्रयास किया है। उन्होंने कहा, शहीद नायक मेहर सिंह के नाम पर बने इस स्कूल में विकास के लिए उन्होंने पिछले दिनों 62 लाख रुपए की ग्रांट जारी की थी तथा शीघ्र ही शहीद के नाम पर बने इस स्कूल को 1 करोड़ की ग्रांट और भेंट की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने शहीद नायक मेहर सिंह की याद में एक यादगिरी गेट बनवाने की घोषणा भी की। आज मैं फिर एक बार एक ऐसे प्रोग्राम च आया जिहड़े प्रोग्राम साडा सिर उच्चा करते हैं। मेरी मुराद शहीदी समागम शहीद मेहर सिंह जिन्होंने 1971 की जंग च पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला करते हुए शहादत का जाम पीता। नरोड जैमल सिंह नगर नाल संबंधित जिन्हों का अज शहीदी समागम जो आयोजित किया गया। सो बहुत बड़ी तादाद पिंड वासी इलाका वासी अज आए ने। सो मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ते उन्हां दी सरकार हर पल हर घड़ी शहीदां दे सुपने साकार करन लई
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 54-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੂਤੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਐਸੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਅੱਗੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਦਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਮਨ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਰਾਈਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਮਰ ਵਿੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ तमाम ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ शहीदां दे प्रोग्रामां दे नाल बने रहिए, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जांबाजों के बलिदान पर टिकी है देश की नींव, कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि किसी भी देश की नींव जांबाज सैनिकों के बलिदान पर टिकी होती है। अगर नींव मजबूत होगी तो देश मजबूत बनेगा। देशवासी दिल से इनका सम्मान करते हुए इनके परिजनों का मनोबल बढ़ाते रहें तो यह नींव और भी मजबूत बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि आप सेना में भर्ती होकर ही देशभक्ति दिखा सकते हो। जिस भी जगह पर आप हो, अपना काम ईमानदारी से करते हुए अपनी देशभक्ति का सबूत देकर शहीदों के सपनों को साकार कर सकते हो। कुंवर विकी ने कहा, सीमावर्ती लोग देशभक्त होते हैं। जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, इन्होंने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनकर अपनी सीमा प्रहरियों का साथ दिया। इसलिए सभी छात्र नायक मेहर सिंह को अपना रोल मॉडल मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लें। यही आज के दिन इस अमरवीर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज 1971 के भारत पाक जंग में शहादत का जाम पीने वाले सीमावर्ती इलाका नोट जैमल सिंह, उनके बहादुर योद्धा नायक मेहर सिंह वीर चक्रा का आज 53वां बलिदान दिवस उन्हीं के नाम पे बने सरकारी सीनियर स्टैंड स्कूल नोट जैमल सिंह में आयोजित किया गया। सरहदी इलाका, बहादुरों का इलाका, इस बलिदानी मिट्टी ने अपने असंख्य लाल इस देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिए। नायक मेहर सिंह एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे करते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर देशवासियों को संदेश दिया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। कहते हैं कि शहीद तो चला जाता है लेकिन उन्हें याद कैसे रखा जाता है? उन्हें याद उनके स्मारक जो बनते हैं उनके माध्यम से रखा जाता है। मैं धन्यवादी हूँ हमारे हल्के के मंत्री, कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया चौधरी, जिन्होंने मैंने 10 गेटों की उनको लिस्ट दी थी और एक ही दिन में 8 गेटों का जो नीम पत्थर शहीद परिवारों से लिखवाया है, जिनमें इस इलाके के काफ़ी शहीद थे। तो शहीदों की याद में बनने वाले जो स्मारक है ना, वो देश की भावी पीढ़ी के अंदर की देशभक्ति का संचार पैदा करते हैं, राष्ट्र पर मिटने का जज्बा पैदा करते हैं। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा मर रहते हैं, लेकिन शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। सो जितने भी यहाँ शहीदों के परिवार आए हैं, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि शीश झुकाता हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं, वाणी कहते हैं, यहाँ
शहीद परिवारों के चरण पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान तुल्य बन जाते हैं। और जो इंसान उस मिट्टी से तिलक करता है जहाँ शहीद परिवारों के चरण पड़ते हैं, उन्हें 4 धामों की यात्रा का फल मिलता है। तो मैंने स्कूलों के बच्चों से और अध्यापकों से ये विनती करी है कि ये स्कूल एक मंदिर के समान है। जब इस प्रांगण में प्रवेश करें, इसकी मिट्टी से तिलक करें, देखना आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होगा। तो एक बार फिर मैं जितने भी शहीदों के परिवार आए हैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ और शहीद नायक मेहर सिंह के परिजनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, शत शत वंदन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा योद्धा देश को समर्पित कर दिया। खासकर उनका बेटा प्रवीण, जिसने अपने पिता को देखा भी नहीं, मात्र 10 दिनों के थे जब पिता 71 की जंग में शहीद हो गए। और पिता ने युद्ध के मैदान से ये संदेश भेजा कि मेरा बेटा मेरे घर बेटा हुआ है, इसलिए उनका नाम जंगी रखो। आज परिवार की तीसरी चौथी पीढ़ी शुरू हो गई, लेकिन आज भी उनकी शहादत की गरिमा को बहाल रखे हुए हैं। एक बार फिर मैं जितने भी शहीदों के परिवार आए हैं उनके चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ। जितने भी क्षेत्र के लोग आए हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और जितने मेरे मीडिया के भाई बंधु, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आपका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इन शहीद परिवारों की बात को आगे लेके जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेना की धरोहर है मेहर सिंह का बलिदान। 2IC चौहान 2IC AK चौहान ने कहा कि वीर चक्र विजेता नायक मेहर सिंह का बलिदान सेना की अमूल्य धरोहर है, जिसे हमारे वीर जवानों ने उनके बलिदान के 53 वर्षों बाद भी अपने दिलों में संजो कर रखा है। उन्होंने कहा कि एक सैनिक की वर्दी त्याग व बलिदान मांगती है। एक फौजी की जिंदगी में डर नाम की कोई चीज नहीं होती। उसका बस यही सपना होता है कि वो कुछ ऐसा कर जाए कि सारा देश उस पर गर्व करे। शहीद हमारे देश के लिए गौरव की बात है, और जो आदमी सुप्रीम सेक्रीफाइस करके इस देश की सरहद को, इस देश को बिल्कुल टूटने से बचाता है, तो हम उसको तहे दिल से नमन करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी की उनसे प्रेरणा ले, और उनसे प्रेरणा लेके उनके पदचिन्हों पर चले, ताकि हमारा देश अटूट, अखंड और बिल्कुल भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। मैं यही चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी पढ़ लिख कर एक अच्छे पुरुष, एक अच्छे नागरिक, जिम्मेवार नागरिक बनेंगे, तभी हमारे देश का उज्जवल भविष्य होगा। और मैं यही कामना करता हूं कि जितने भी टीचर लोग हैं तो थोड़ा और ध्यान दें, ताकि जवान, ये नए आने वाली पीढ़ी अच्छे एक ऑफिसर के तौर में या अच्छे नागरिक के तौर में डेवलप हों और देश का नाम दुनिया में रोशन करें। धन्यवाद। मैं शहीद परिवार का तहे दिल से नमन करता हूं और आशा करता हूं जब भी किसी भी लेवल पर, किसी भी समय पर उनको हमारी ज़रूरत है, तो ये हमारा एक ही परिवार है और हम उनकी रक्षा, उनके लिए जो भी हमारे मापदंड है उनमें उनकी मदद करते रहेंगे, करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा बलिदानी के परिजनों सहित 10 अन्य बलिदानी परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्रों द्वारा देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति पर हर आंख नम हो उठी। इस मौके पर पवन कुमार फौजी, ठाकुर भूपिंदर सिंह मुन्ना, सरपंच खुशबीर काटल, रजिंदर सिंह, मास्टर राजकुमार, मनमोहन सिंह, कैंप मैनेजर कुलवंत सिंह, सुरेंद्र कुमार, भूपिंदर सिंह, दिलावर चंद, केवल शर्मा, किशोरी लाल, मैडम रीना, रीटा, अनीता, शिवाली जसरोटिया, संगीता, लवली आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे।